आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर पाया, और दूसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया, और उसने रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक मास उन्हें अरेंज किया था। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमें एक नई टेबल की जरूरत पड़ी। तो उसको हमने जो मॉडर्न जो आज के समय में यूज़ करते हैं उसे हमने नाम दिया मॉडर्न टेबल। तो उसका बेसिस क्या था? तो उसका बेसिस था एटॉमिक नंबर। तो हम इसको देखते चलते हैं, उसी के बारे में हम इस टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिंट बेसिस ऑफ आज के समय में जो हमारी टेबल है उसको हम क्लासिफाई कैसे किया है। तो प्रिंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन टेबल So parent basis of classification of element is on the basis of atomic number. Parent basis of element is on the basis of atomic number. Atomic नंबर फ्रेंड बेसिस क्लासिफिकेशन हमारे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज दैट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस of atomic number is that it is linked with number of electron, number of electrons, and that lead to electronic configuration, and that leads to electronic configuration. सो वाई सिंग डैट हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे करते हैं। So print basis of classification is electronic configuration. So इस तरह से डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर लीड्स टू चेंज the Mendeleev periodic table to modern periodic table. When the element arranged according to atomic number
table disappeared when element arranged according to increasing atomic number. Increasing atomic number. Increasing atomic number. Have same atomic number so they placed in one slot. जिस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स का and 35 and second आइसोटोप 17 13 7 मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए सबके सब वन स्लॉट में आ जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन 1 1 1 1 2 and 1 1 3 all the element that they are for chlorine and are for hydrogen so that limitation is also good. Second limitation क्या था? Second, तो as the atomic number of cobalt कितना होता है 27 and nickel is 28. So cobalt will be first, then nickel. Whether the atomic mass of cobalt is more whether atomic mass of cobalt is more modern periodic table modern periodic table according to modern periodic table periodicity in the element is the periodic function of atomic number मॉडर्न पीरियड टेबल क्या बोलती है? जो पीरियोडिसिटी होती है या रिपीटिशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। हाउ? देखिए जैसे लिख देते हैं व्हेन द एलिमेंट
arranged in the increasing order of their atomic number number of when the element are arranged in increasing order of their atomic number, the properties of element are repeated after a fixed interval of time, after a fixed interval of time. रिपीटेशन होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स होने की वजह से जो रिपीटेशन आएगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होता है। तो इसे भी लिख देते हैं, रिपीटेशन in the properties of element, that repetition chemical properties also occurs at a regular interval of time, यहाँ देखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बोरॉन का 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, 15, 16, 17 एंड 18, 2,1, इसका 2,2, इसका 2,3,
2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। यहाँ पर ये 281, इधर 282 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसी, इधर 283, इधर 284, इधर फॉस्फोरस 285, इधर सल्फर इसका 286, 286, इधर 287, 287 और इधर 288। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम एंड सोडियम के बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और बेरियम एंड मैग्नीशियम के बैलेंस सेल में 2। सिमिलरली बोरोन एंड एल्यूमिनियम 3, इधर कार्बन एंड सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन फॉस्फोरस 5 एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर इक्वल टू 6, 7 एंड 8। तो हमने क्या देखा, बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और यही रिपीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल करता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी का। जैसे ये सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो यही रीजन बना इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। जिस तरीके से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एक सेल एंड सेकंड सेल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम, एंड सेकंड सोडियम 11 Na, तो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 281। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भी रिपीट हो रहा है एक आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन। periodic table, there are 7 periods, and 18 groups. It is also called long form of table. मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 80 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड। Number of electron in a period is based on the number of electron in a cell. Mean to say कि जितने नंबर ऑफ सेल, नहीं हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड,
प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड। प्रॉपर्टी पीरियड्स क्या होती हैं? मीन कि पहले प्रॉपर्टी में देखते हैं कि किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन कम इन अ सेल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो हमने फॉर्मूला यूज किया था नंबर ऑफ सेल के लिए 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, वेयर n is the number of cell, number of cell, mean to say number of electron in first orbit, तो number of element in first period, number of elements in first period is 2. Number of element in second period is 8. Number of elements in third period 8. Number of electron number of element in fourth period 18. Number of elements in fifth period equal to 18 elements, and number of element in sixth group, sixth period number of element in the sixth period is 32, and number of element in seventh period is 32. जो फर्स्ट पीरियड है बहुत ही छोटा है, वेरी शॉर्ट, सेकेंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, long period, or long period, very long period, and very long period. अगर बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे पहले लेंगे, और बैलेंस सेल में अगर 8 इट इज
इट इज द नंबर of valence electron that decide which element come first and which element at last. For example, lithium, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। यानी कन्फ्यूगेशन देखते हैं, कन्फ्यूगेशन। कन्फ्यूगेशन क्या है? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। सो हम जैसे देख सकते हैं कि इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट एलिमेंट कैट फर्स्ट। तो लिथियम जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आएगा, पहले लिखा जाएगा। एंड वहीं जो नियॉन है, नियॉन में क्या देखते हैं, नियॉन में जो मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दैट नियॉन विल कम एट लास्ट, तो वैलेंस सेल की मदद से वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में से आटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट को आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। देयर आर 18 group, 18 group in the periodic table, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप हैं। एटॉमिक मास of each element may not be same in each case, in each case of element when we move along group। जब हम एलिमेंट के साथ मीन टू से जब हम डाउनवर्ड जाएंगे, एक ग्रुप के डाउनवर्ड जाएंगे, तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें सारे एलिमेंट्स का मास सेम हो या फिर एक कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। सेकंड, एलिमेंट present in the group have similar chemical properties,
एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। Same group have similar chemical property. It is because of the similar electronic configuration. जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होती है क्योंकि उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है, जो जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे। नाउ इन नोबल गैस नोबल गैस होती हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड सेल, whereas alkyl groups in alkyl group only one electron is present. The number of valence electron अब कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा? इलेक्ट्रॉन इज 1, then element comes in first group, एलिमेंट पहले ग्रुप में आएगा। एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, number of valence electron is 2, then it will come in second group. अब सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड टू 12 जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। Element from 3 to 12 are transition element. इन्हें हम आगे पढ़ेंगे।
इसके बाद if the number of element if the number of valence electron if the number of valence electron क्या हो रहा है आज if the number of valence electron is 3, then it will come in 13th group. 13th group 13 ग्रुप में आएंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं तो 13 आए हाँ and if the element the electron is 4 electron similarly if the number of valence electron is 4, then it will come in 14th group. 14th group. And if the number of valence electron is 5, number of valence electron five, then it will come in 15th group. 15th group. Similarly, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन होने पर 16th ग्रुप 16th ग्रुप एंड अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स then 17th group 17th group and if 8 electrons then 18th group then it will be in 18th group. इस तरीके से ग्रुप हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में पड़ेगा. प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप की प्रॉपर्टी होने के बाद पीरियोडिक टेबल in the periodic table there is metal, metalloid, and non-metal. Example: metalloid separates
metalloid separate the metal and non-metals. Some of the metalloids are boron, silicon, germanium, arsenic, थेलियम, पोलोडियम etc. ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें मेटल होते हैं, जो कि दैट आर गोइंग टू सेपरेट मेटल एंड नॉन मेटल्स. इन द लेफ्ट साइड ऑफ मेटलॉइड all are metal element. In the left of periodic of metalloid elements in the left of metalloid are metal. Example: lithium, sodium, iron, copper, potassium etc. And element in left and elements in the right of metalloid. In the right of metalloids are non-metal. Example: oxygen, sulfur, chlorine, iodine etc. ये कुछ मेटलॉइड के एग्जांपल्स हैं. मेटलॉइड आर प्रिंट इन अ डायगोनल फॉर्म. एक डायगोनल की फॉर्म में होते हैं जो इन्हें सेप्ट करते हैं. एंड मेटल ज़्यादा होते हैं या नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं, तो आंसर है मेटल. देयर इज मेजॉरिटी ऑफ मेटल या डोमिनेंस ऑफ मेटल इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ हम चलते हैं फिर अगला टॉपिक जो देखते हैं वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. Is placed with the alkalis metal as it has similar configuration to them. What hydrogen has many different properties, and compare to alkalis metal. So some of the property
hydrogen resemble to alkali metal and some with halogen metal and some with halogen atom or halogen group. So in some of the table hydrogen treated as special element.